हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत जीवित पुत्री का व्रत पड़ता है। इससे बिहार में खासकर जिउतिया और जितिया व्रत भी कहा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त। आपको जितिया व्रत कब रखना है, जितिया व्रत का पारणा कब करना है और जितिया व्रत आपको नहाय खाए कब करना है। ये त्योहार खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रों की को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि विधान से रखने पर पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है, साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास करती है। जीवित पुत्रिका व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। माताएं और अपने संतान की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना के लिए यह व्रत करती है। इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारणा किया जाता है। इस दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती है और व्रत का संकल्प लेती है। इसके बाद मानवी की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीजें तैयार कर प्रसाद देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटे तक किसी भी तरीके का फल, फूल या जल ग्रहण नहीं करती है। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जिउतिया बंधन वाली हैं, इसलिए इस व्रत को काफी कठिन व्रत भी माना जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत, व्रत जितिया ज्योति या व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है। संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। छठ व्रत की तरह जीवित पुत्रिका व्रत का भी नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करके भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला व्रत करती है। ना ये खाए के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा भोजन नहीं करना चाहिए। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि के दिन व्रत किया जाएगा। यह व्रत कुल 3 दिनों का रहेगा। इसका प्रारंभ 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को सुबह 6:35 से हो जाएगा, जो कि 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। 5 अक्टूबर इस व्रत का न खाए होगा और दूसरे दिन खून जितिया निर्जला व्रत रहेगा और तीसरे दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सप्तमी का दिन है, नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हैं, फिर नवमी के दिन व्रत का पारणा किया जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है। बिल्कुल छठ की तरह ही ज्योतिया में नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर गंगा जल से स्नान करती है और पूजा करती है। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान कर भी पूजा का संकल्प ले सकती है या पानी में गंगाजल डालकर भी स्नान कर सकती है। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाय खाए की रात कोचत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह भोजन चिल व सियार इनके रूप के लिए मन रखा जाता है। इस दिन जीवती या पर्व मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले सप्तमी 5 अक्टूबर को पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मड़वा, रोटी, नोनी का साग, कंदा, जिमनी आदि का सेवन करेगी। व्रत स्नान भोजन के बाद पितरों की भी पूजा करेगी। नहाय खाए की सभी सामग्री, सभी प्रक्रिया व्रत के दूसरे दिन को खून जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। के पारणा के नियम भी अलग अलग हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम पालन किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, मरुआ की रोटी आदि खाई जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। जीवित पुत्रिका व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारणा अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन में पूरे दिन उपवास रखकर जिमूतवाहन की पूजा करती है और पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करती है। इस स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जिमूतवाहन की पूजा करें। इसके लिए शाम से बनी जिमूतवाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियार इनकी मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है।
पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा दे तथा ब्राह्मण भोजन भी करवाया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण दीवाने की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, अच्युतम केशव रामनारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि, श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायकम, श्री रामचंद्रन भजे जानकी मनोहरम, सर्वलोक नायक राम शंकर आदि से विदम पुन्नामी कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तैकम, रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति रायकम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरि हरि। हमारे इसके अंदर तक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आपने हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।